कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी इन दिनों काफी डिमांड में हैं। हर विपक्षी नेता जो कानूनी पचड़े में फंसे हैं, वो सिंघवी के शरण में जा रहे हैं कि सिंघवी जी कोर्ट से हमें राहत दिलवाइए। केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी, तमाम बड़े विपक्षी नेताओं के पसंदीदा वकील अभिषेक मनु सिंघवी ही हैं। लेकिन दर्शकों, राहुल गांधी ने कुछ समय पहले एक शब्द का प्रयोग किया था, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, पनौती। लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के नेता दूसरे दलों के लिए पनौती बनते जा रहे हैं, और खास तौर पर विपक्ष के लिए। कांग्रेस को वकीलों की पार्टी भी कहा जाता है। ऐसे ही एक वकील है, देश के महंगे वकीलों में भी शुमार। वो नाम है अभिषेक मनु सिंघवी का, जो कि विपक्षी दलों का केस लड़ते हैं। खास तौर पर दिल्ली में भी केजरीवाल का केस इन्हीं महानुभाव के पास है। अभिषेक मनु सिंघवी तमाम प्रयासों के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ना तो बेगुनाह साबित कर पा रहे हैं और ना ही जमानत दिलवा पाए अभी तक। तो वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने भी संदेशखाली में हुए कुकर्म को छुपाने और कोर्ट में अपनी बात कहने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी का सहारा लिया, तो वहां भी पश्चिम बंगाल सरकार की कोर्ट से लताड़ लग गई। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको। दरअसल विपक्षी नेताओं के फेवरेट वकील अभिषेक मनु सिंघवी अब सवालों के घेरे में हैं। सिंघवी के होते हुए भी विपक्षी नेताओं को राहत नहीं मिल रही। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल को भी सिंघवी राहत नहीं दिलवा पा रहे। वहीं अब संदेशखाली मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि संदेशखाली मामले में कुछ निजी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार याचिकाकर्ता बनकर उनके सामने क्यों आई है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध किए जाने और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच सीबीआई से कराई जाने का 10 अप्रैल को निर्देश दिया था। इसके खिलाफ बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि राज्य को कुछ निजी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए याचिकाकर्ता के रूप में क्यों आना चाहिए। राज्य की ओर से पेश वकील ने कहा कि वो हाईकोर्ट के आदेश में की गई कुछ टिप्पणियों से व्यथित है। वकील ने कहा कि इसमें राज्य सरकार के बारे में टिप्पणियां की गई हैं जो अनुचित हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने पूरी कार्रवाई की है। बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई की और शुरुआत में कहा कि इस मामले की सुनवाई कुछ हफ्तों के बाद की जा सकती है, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे वो दाखिल करना चाहते हैं। तो देखा आपने कैसे विपक्ष को कोर्ट से लगातार झटके लग रहे हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।